जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। हम लोग कोशिश ये करते हैं कि बच्चों को जितना ज़्यादा राजनीति से दूर रखा जाए उतना अच्छा होता है। लेकिन ये जो सेक्युलर होने का हम एक चोला ओढ़ के बैठे हुए हैं, ये कहीं ना कहीं एक झूठ का पर्दा बनता जा रहा है, जो कि सिर्फ और सिर्फ ऊपरी ऊपरी सतह के ऊपर काम करता है। लेकिन जब हम अंदरूनी रूप से लोगों को देखते हैं तो इन चीज़ों से हम उन लोगों को कोसों दूर पाते हैं। सूर्य नमस्कार क्या चीज़ है? सूर्य नमस्कार इज़ अ काइंड ऑफ एक्सरसाइज। वहीं दूसरी तरफ हम लोग अपने, अगर हम धर्म की बात करें तो हम सूर्य भगवान की पूजा भी उस तरीके से करते हैं, उनको उनकी प्रार्थना हम जब करते हैं वो भी उस तरीके से करते हैं। लेकिन सूर्य नमस्कार को एक एक्सरसाइज के रूप में भी किया जाता है। अब ऐसे में जब हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पर कि हिंदू जनसंख्या जो है वो मेजॉरिटी में है, तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पर कुछ इस प्रकार की प्रैक्टिसेस तो होंगी ही जहाँ पर कि इस प्रकार की चीज़ें हों। तो इसी फहरिस्त में सूर्य नमस्कार को जो है स्कूलों से जोड़ा गया है। खासकर कि जब नरेंद्र मोदी सरकार ने फिट इंडिया मूवमेंट चलाया था उसके बाद से तो बिल्कुल जोड़ा गया है। लेकिन अब इसी चीज़ को लेकर जो कवायदों का दौर है वो शुरू हो चुका है, क्योंकि एक ऐसा पत्र या एक ऐसा जवाब निकल कर सामने आया है जो कि कहीं से कहीं तक भी सेक्युलरिज्म को तो सपोर्ट करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मतलब कि AIMPLB ने सूर्य नमस्कार पर विरोध जताया है और कहा है कि मुस्लिम छात्र छात्राएं सूर्य नमस्कार कार्यक्रम में शामिल होने से बचें, क्योंकि सूर्य नमस्कार सूर्य की पूजा का एक रूप है। जबकि उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक मंत्री मोहसिन रजा ने AIMPLB पर आरोप लगाते हुए कहा है कि वे मुस्लिम समुदाय का ध्यान भटकाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ऑल इंडिया मुस्लिम लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने ये बयान जारी किया है। केंद्र सरकार ने देश के स्कूलों को निर्देश दिए हैं कि 1 से 7 जनवरी तक छात्रों को सूर्य नमस्कार कराया जाए। आज़ादी का अमृत महोत्सव स्वतंत्रता के 75 साल के मौके पर मनाया जा रहा है। मामला क्या है या क्या बयान सामने आया है, पहले वो बता देता हूँ आपको। बोर्ड ने जो बयान जारी किया है उसमें लिखा है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष, बहुधार्मिक और बहुसांस्कृतिक देश है। इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर हमारा संविधान लिखा गया है। संविधान हमें इसकी अनुमति नहीं देता कि सरकारी शिक्षण संस्थानों में किसी धर्म विशेष की शिक्षाएं दी जाएं, किसी विशेष समूह की मान्यताओं के आधार पर समारोह आयोजित किए जाएं। लेकिन ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि वर्तमान सरकार इस सिद्धांत से भटक रही है। देश के सभी वर्गों पर बहुसंख्यक संप्रदाय की सोच और परंपरा को थोपने का प्रयास किया जा रहा है। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 30 राज्यों में सूर्य नमस्कार की एक परियोजना चलाने का निर्णय किया है, जिसमें 30,000 स्कूल को पहले चरण में शामिल किया जाएगा। 1 जनवरी 2022 से 7 जनवरी 2022 तक के लिए ये कार्यक्रम प्रस्तावित है और 26 जनवरी को सूर्य नमस्कार पर एक संगीत कार्यक्रम भी योजना में शामिल है। बोर्ड की ओर से जारी बयान में आगे कहा गया है कि निश्चित रूप से यह संवैधानिक कृत्य है और देश प्रेम का झूठा प्रचार है। सूर्य नमस्कार सूर्य की पूजा का एक रूप होता है। इस्लाम और देश के अन्य अल्पसंख्यक ना तो सूर्य को देवता मानते हैं और ना ही उसकी उपासना को सही मानते हैं। इसलिए सरकार का यह कर्तव्य है कि वो ऐसे निर्देशों को वापस ले और देश के धर्मनिरपेक्ष मूल्यों का सम्मान करे। बोर्ड ने कहा कि सरकार चाहे तो देश प्रेम की भावना को उभारने हेतु राष्ट्रगान पढ़वाए, और अगर सरकार देश में प्रेम का हक अदा करना चाहती है तो उसे चाहिए कि देश की वास्तविक समस्याओं पर ध्यान दे। देश में बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई पर ध्यान दे, मुद्रा का अवमूल्यन, नफरत का औपचारिक प्रचार, देश की सीमाओं की रक्षा करने में विफलता, सार्वजनिक संपत्ति की निरंतर बिक्री, ये वास्तविक मुद्दे हैं जिन पर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक हाल ही में कर्नाटक सरकार ने कॉलेज और स्कूलों में सूर्य नमस्कार कराने के लिए एक सर्कुलर जारी किया था, जिस पर कई संस्थानों ने आरोप लगाया था कि ये सरकार की भगवाकरण की योजना के तहत हो रहा है। 12 दिसंबर को जारी किए गए सर्कुलर में कहा गया था कि स्कूल मॉर्निंग असेंबली में सूर्य नमस्कार कराएं और ये सुनिश्चित करें कि उसमें बड़ी संख्या में छात्र शामिल हों। सर्कुलर में पहले कॉलेज को ये आदेश दिए गए थे, लेकिन बाद में स्कूलों को भी इसमें शामिल करने को कहा गया। सर्कुलर में कहा गया कि ये तैयारी 26 जनवरी को होने वाले सामूहिक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम सर्कुलर में कहा गया था कि तैयारी 26 जनवरी को होने वाले सामूहिक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम के लिए है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर सरकार की योजना सूर्य नमस्कार पर कार्यक्रम आयोजित करने की है। अनुमान है कि इस विशाल कार्यक्रम में 7.5 लोग भाग लेंगे। कर्नाटक में कई लोग ओमिक्रॉन वेरिएंट के कारण भी इस कार्यक्रम पर नाराजगी जता रहे हैं कि भैया भीड़ भड़क्का लगाने से क्या मतलब है। लेकिन मेरा मतलब बस यहाँ पर यह है कि हम अगर सेक्युलर होने की बात करते हैं तो इस तरह की चीज़ों से हमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए, खास करके जब उसमें बच्चे शामिल हो, क्योंकि बाल मन तो कच्चा होता है। हमको उन्हें इस प्रकार की चीज़ें नहीं पढ़ानी चाहिए कि भैया ये चीज़ तुम्हारे लिए है और ये चीज़ तुम्हारे लिए नहीं, वरना उनके मन के ऊपर क्या दुष्प्रभाव पड़ेगा ये हम सभी जानते हैं। आप क्या कहना है इस बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे स्टूडियो फिलहाल नहीं। जय हिंद, जय भारत।